हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम ला रहे हैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई में किया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शायद आप लोग फॉर्मूला ये रट लिए होंगे, पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस फॉर्मूला को आप लोग शायद याद भी कर लिए होंगे। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज कहते हैं, ठीक है। अब आगे जो है अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं आपका क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और साथ ही साथ चूंकि हम ये वीडियो में बता रहे हैं कि आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकेंगे, तो हम ये बता देते हैं कि सम ऑफ जीरोज को हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शून्यकों का योगफल कहते हैं, ठीक है। और आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम हर एक चीज धीरे धीरे करके आप लोग को बताते हैं। 10th में हम बहुत धीरे धीरे बताते हैं और समझा समझा के बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं आपका सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़ होता है और गुणनफल का मतलब गुना होता है। अब जैसे ही होगा तो क्वेश्चन आपका 2.2 में हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, एकदम आराम से पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसका जो है क्या दिया हुआ है? विद द गिवन नंबर्स, विद द गिवन नंबर्स, given numbers as the sum of zeros and product of zeros respectively, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन को हम हिंदी से एक बार समझा देते हैं, पहले यहां तक समझ में आ गया। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का पता लगाएं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जो दिया गया जो संख्या है, जिसमें से दिया हुआ पहला जो संख्या है वो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, और दूसरा में क्या बोल रहा है? शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन एक जो नंबर है, 2 का एक नंबर, वो दिया हुआ है आपका 1/4 और बाकी दिया हुआ -1। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आसानी से आप लोग को बताएंगे। बस फॉर्मूला आप लोग रट लेंगे, इससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे। और दूसरे जितने भी क्वेश्चन इस पर आएगा, एक क्वेश्चन तो इस पर आता ही आता है, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हम लोग आंसर बनाएंगे इसका आंसर। तो आंसर कैसे बनाएंगे? तो हमारा सम ऑफ जीरोज दिया हुआ, तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है प्यारे बच्चों? तो 1/4 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है प्यारे बच्चों? -1 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी हम लोग लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल लिखेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, दिक्कत होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? द्विघात बहुपद लिख लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ इसी के सिद्ध में, इसके सिद्ध में जाएंगे, क्योंकि ताकि आपका हैंड राइटिंग भी सुंदर लगे, देखने में भी सुंदर लगे, और चीज चास भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका ऊपर में दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1/4। तो 1/4 हो जाएगा, इंटू साथ में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? -1।
अब हम लोग जब भी ऐसा बात होगा ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही माइनस वाला रहेगा टर्म तो माइनस हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और उसको बाद में तोड़ देंगे। तो अब हम इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 से आप लोग पता होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस x, क्योंकि 4 से हम लोग भाग देते हैं और ये जो भिन्न तुल्य का यानी फ्रैक्शन का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसको आता है वो आसानी से ये काम कर पाएगा। माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे का जो भी पार्ट आएगा प्यारे बच्चों उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपसे हम उम्मीद इतना तो कर सकते हैं कि आप समझ गए होंगे और नहीं समझ होंगे तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अभी 2 लेंगे, हम लोग 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर टू है और 1/3 है। फिर हम उसी तरह करेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, हमारा रूट अंडर 2 दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि अच्छी अच्छी चीजों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी चीजें को भी हम सिखाएंगे। पढ़ते हुए हम लोग मॉरल वैल्यू को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग रोज सारी चीजें सीखते हैं, हम लोग पढ़ाई सिर्फ नहीं सीखेंगे बल्कि हम लोग छोटे बड़े के साथ किस तरह बात करनी चाहिए वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ाई के साथ सीखते चले जाएंगे। तो ये हमारा दिया हुआ फिर से निकालना भाई, तो क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखे लेंगे और साथ ही साथ हमारा इसका फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से हम उसी तरह हम लोग फिर से क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारा रूट अंडर 2 हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा x लग जाएगा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 2 रूट 2 तो 3 रूट 2 इंटू एक्स अब +1। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि नीचे वाला जो पार्ट है जो ये क्या बोलते हैं आपका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर जो है उसको हम क्या कर देते इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए किसी भी फ्रैक्शन के अंदर में जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, यानी जो बॉटम पार्ट होगा अपर 2 पार्ट होता है ना अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट, तो अपर वाला पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे लिखेंगे लेकिन नीचे वाला पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे उम्मीद है ये समझ पा रहे होंगे और अगर समझ पा रहे होंगे तो सारा क्वेश्चन को फिर से बना के देखेंगे। हम क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा नंबर हम पहले देखते हैं क्या बोल रहा है 0 और √5 तो आसानी से आप लिख पाएंगे। फिर उसी प्रकार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। अब फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक बार लिख लेंगे आराम से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे लिख लेंगे फॉर्मूला वही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो बड़ा इक्वल हो जाएगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा तो x² और प्लस √5 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम आसानी से कर पाएंगे और आप समझ के इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को भी आप बना पाएंगे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग बनाइएगा। तो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ से भी कमेंट बॉक्स में भी बता सकेंगे आंसर। तो चौथा नंबर में बोल रहा है आपका 1 पांचवा नंबर आपका बोल रहा है 5 नंबर -1/4 और 1/4 और छठा नंबर आपका बोल रहा है 4 और 1। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद हुआ होगा। हम लगातार एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप लोग को बताते रहेंगे बच्चों। तो आप लोग 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं CBSE
जैक, बिहार या किसी भी अदर बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आसानी से हम आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 11, 12, 9, 10 सभी क्लास की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ कंपटीशन की भी जबरदस्त पढ़ाई होती है। और जो बड़े बूढ़े हैं, लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इंटरटेनमेंट सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।